So, hello guys, today we are studying about Stone Age. This is from 5 lakh BC to 50,000 BC. BC means before Christ. Christ का जन्म होने के 5,000 to 5 lakh years के टाइम पीरियड के बीच में. So guys, I am studying with my notes. So we are just started from a Paleolithic age. So Paleolithic age are time period between 5 lakh BC to 10,000 BC. This is divided into three phases: Lower Paleolithic, Middle Paleolithic and Upper Paleolithic. This age जब मतलब चलो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा इंग्लिश में बोलूँगी तो आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है. दिस एज, ये एज जो ये टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक एज का, दिस इज कॉल्ड एज ग्लेशियर एज. जब मतलब पृथ्वी पर पूरी बर्फ ही बर्फ थी, ऑल आर मतलब सब कुछ बर्फ था, और होमो इरेक्टस अपराइट मैन वो थे, ठीक है. लॉन्गर पीरियड ऑफ ग्लेशियर, होमो इरेक्टस अपराइट मैन थे. हंटिंग एंड गैदरिंग, तब इंसान ने क्या किया था, हंट एंड गैदर करना स्टार्ट किया था. अब इंसान था, मतलब जो हम कहते हैं ना पूर्वज थे हमारे जो बंदर, अब वो थे, बट अब कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना उन्हें, तो इसके लिए हमने फिर हंट करना स्टार्ट किया. अब एनिमल्स थे तो हम एनिमल को हंट करते थे, फिर वो गैदर करके हम खाते थे, ठीक है. इंसान आग जलाना जान गया था उस टाइम, पैलियोलिथिक एज के टाइम पे. टूल्स बनाए थे उसने, क्रूड वेपन टेक्निक भी बोलते हैं. एविडेंसेस ऑफ हैंड एक्स हमें मद्रास से मिला, मतलब मद्रास तक हमें पैलियोलिथिक की साइड मिली है, ठीक है. और मिडिल पैलियोलिथिक आते आते थर्ड स्टेज आ गया था ग्लेशियर का. ग्लेशियर स्टार्ट हुआ था लोअर पैलियोलिथिक से, मिडिल पैलियोलिथिक आते आते थर्ड स्टेज था ग्लेशियर का. मतलब धीरे धीरे वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था, ठीक है. और ग्लेशियर मेल्ट होगा तो ऑब्वियसली हरियाली होगी, अब इस पेड़ पौधे ऐसे उगने लगेंगे, तो ह्यूमन का सेटलमेंट भी स्टार्ट होने लगेगा. अपर पैलियोलिथिक आते आते क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज आया, और क्लाइमेट ऐसे कोल्ड टू वार्म पे आ गया. फोर्थ स्टेज ऑफ ग्लेशियर है, जिसे होमो सेपियंस ये आ गए. फर्स्ट तो हमें था होमो इरेक्टस, और अब आया है वो है होमो सेपियंस. कौन सी एज में, अपर पैलियोलिथिक एज में. शार्प वेपन टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं हम, पेंटिंग्स कर रहे हैं, कार्विंग्स कर रहे हैं, रेड एंड ग्रे. अब हम पेंटिंग्स करने लग गए हैं, रेड एंड ग्रे कलर यूज हो रहा है पेंटिंग में. अब ये हमें कहाँ से मिला है, भीमबेटका की केव है, ठीक है. सोन वैली है जो पाकिस्तान में है, भीमबेटका है जो एमपी में है. यहाँ पे हमें साइट्स मिले हैं, अपर पैलियोलिथिक साइट्स है भीमबेटका में, और सोन वैली पाकिस्तान में पैलियोलिथिक की साइट मिली है, जहाँ पे मतलब केव्स, गुफा के अंदर गए हम, और हमने देखा कि इतनी पेंटिंग्स और इतनी शानदार पेंटिंग उस टाइम की एज पे. बट या अब याद रखने वाली बात यह है, पैलियोलिथिक साइट है वो एब्सेंट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा. गंगा के जो मैदान है, गंगा इस साइड वहाँ पे है, इन दिस साइड आर मिसिंग पैलियोलिथिक साइट. सेकेंड आएंगे हम, स्टोन एज में आएगा मेसोलिथिक. पैलियोलिथिक एज हमने देख लिया, ठीक है. ग्लेशियर ही ग्लेशियर, अब धीरे धीरे वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है. अब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो क्या होगा, फ्लोरा एंड फोना डेवलप होंगे. डोमेस्टिकेट करेंगे हम एनिमल्स को. अब एनिमल्स पहले तो हम मार रहे थे, ठीक है. अब हम मार नहीं रहे, अब हम हंट तो कर रहे हैं, बट उसके साथ गैदर भी करना स्टार्ट कर रहे हैं. अब खाने के लिए ओनली हम एनिमल्स पे डिपेंड नहीं हो रहे, अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी कर रहे हैं. अब क्या हुआ मेसोलिथिक पीरियड में, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ समथिंग अबाउट 10,000 BC to 7,000 BC. एंड दिस टाइम वी डोमेस्टिकेट एनिमल्स, हम कैटल रियरिंग कर रहे हैं, प्लांट्स भी उग रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स और मतलब दिस इज थिंकिंग, सोचना स्टार्ट करो. अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो प्लांट्स ऑब्वियसली डेवलप होंगे. अब हम एनिमल्स को मार ही रहे, तो अब इंसान ने दिमाग लगाया, वी जस्ट ट्राई टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स. क्लाइमेट फेवरेबल हो गया अब ह्यूमन के सर्वाइवल्स में, ऑब्वियसली यार. जैसे कि बर्फ वाली जगह में हम इतने तेज से नहीं रह सकते. अब हम डून्स को देखो ना यार, हिमालयस में भी हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर हिमालय, लोअर हिमालय एंड मिडल हिमालय. तो जो ड्यून्स वाला पार्ट है वहाँ पे है ना, ह्यूमन सर्वाइवल ज़्यादा है. बिकॉज वाई, क्योंकि वो क्लाइमेट फेवरेबल है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए. अपर हिमालयस में नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट, एंड देन लोअर हिमालय में है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन के सर्वाइवल जैसा क्लाइमेट है. अब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब जो प्लांट वगैरह उग रहे हैं उससे जो भी रिसोर्सेज आ रहा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं. अब हम माइक्रोलिथ टूल्स बना रहे हैं. पहले तो हम ऐसे ब्लेटेक्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, बट अब मेसोलिथिक एज में हमने क्या किया, माइक्रोलिथ टूल्स बनाए. अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, मेसोलिथ माइक्रोलिथ. मेसोलिथ माइक्रोलिथ मीन्स स्मॉल टूल्स जो हम डोमेस्टिकेट कर, अरे
हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, उसके लिए अब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम बोलेंगे मिसाइल टेक्निक। फिशिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। अब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, नदी आएगी, पानी आएगा ना, तो पानी में ऑब्वियसली फिश डेवलप होंगी। अब हम फिशिंग भी कर रहे हैं। अब ह्यूमन का सेटलमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, इंसान डोमेस्टिकेट कर रहा है एनिमल्स को, तो ऑब्वियसली सेटल भी होगा। बट जस्ट वी आर गोइंग टू न्यूलिथिक एज, द ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंक्रीज, द सिटी वाज डेवलप्ड एंड further they increased to Indus Valley civilization. But before this, we are in the Stone Age. आदमगढ़ एंड बघौर राजस्थान, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। अब हम एनिमल्स देखते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हम डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं एनिमल्स। बट अगर हमें कोई पूछे सबसे पहले एनिमल्स और डोमेस्टिकेशन के हमें कहाँ से पता लगा कि हाँ भाई एनिमल्स भी हम डोमेस्टिकेट करते थे, तो वो बघौर राजस्थान, हमारे राजस्थान से बघौर राजस्थान और आदमगढ़ यूपी एंड राजस्थान फर्स्ट साइट है जहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस हमें मिले हैं। सराय नहर्रा यूपी और मगध यूपी, यहाँ पे ओल्डेस्ट साइट है मिसोलिथिक के ह्यूमन स्केलेटन। अब हमने क्या देखा है, मानव का कंकाल पाया है हमने। गाइस बारिश आने स्टार्ट हो गई, मानव का कंकाल पाया है हमने, ठीक है, यूपी से। अब ये कंकाल याद रखना, अब हम न्यूलिथिक एज में हम इसी से आगे का याद करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्केलेटन पाया, फिर हम उसी स्केलेटन से फिर क्या करेंगे, टूल्स बनाना सीखेंगे। शिवाजी घाट यूपी से फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ केव पेंटिंग। केव पेंटिंग हमने कहाँ भी देखी है, भीमबेटका केव। जस्ट रिमेंबर, भीमबेटका केव हमने देखी है पैलियोलिथिक एज में। अब हम मिसोलिथिक एज में शिवाजी घाट यूपी में देख रहे हैं, फर्स्ट डिस्कवरी है केव पेंटिंग की। हम केव के अंदर देखा है भाई, बहुत अच्छे से पेंट कर रखी है शिवाजी घाट यूपी से, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ केव पेंटिंग। भीमबेटका में हमने देखा है 16 कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें व्हाइट और रेड सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। अब हम आएंगे न्यूलिथिक एज में। हंट कर रहा है इंसान, गैदर भी कर रहा है, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स डोमेस्टिकेट कर रहा है, एनिमल्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब यहाँ से कंसेप्ट देखो, अब ह्यूमन सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है, फैमिली का कंसेप्ट होगा, तो सेटलमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो एक घर में रहेंगे हम, फैमिली बनेगी, फैमिली का कंसेप्ट आएगा, सोसाइटी का कंसेप्ट आएगा, एंड सोसाइटी का कंसेप्ट आएगा तो सिटी ऑब्वियसली डेवलप होगी, एंड दिस सिटी वाज फर्दर इंक्रीजेस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने कहा देखा था, मिसोलिथिक की टाइम पे हमने देखा था कि स्केलेटन मिला। अब हम स्केलेटन नहीं, अब हम बोन्स के टूल्स यूज़ कर रहे हैं। अब हम उसी स्केलेटन से क्या बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं जानवरों को मारने के लिए। ग्रेनरी मिली हमें, ग्रेनरी मिली है मतलब एग्रीकल्चर भी होता है, सरप्लस मिलता है तो ग्रेनरी में स्टोर होता है, ताकि सरप्लस नहीं है तो ग्रेनरी में स्टोर नहीं होगा। ग्रेनरी मिली है मतलब सरप्लस है एग्रीकल्चर का। फर्स्ट व्हील मेड पोटरी फाउंड इन 4500 BC में, मतलब कि हमें नियोलिथिक की एज में व्हील मेड पोटरी नहीं मिली, पोटरी मिली ज़रूर है, बर्तन मिले हैं, पोटरी वो होता है ना जो ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाता है, ऐसे ऐसे करके कुछ वो ऐसे नीचे व्हील चलता है, तो व्हील मेड पोटरी हमें 4500 BC में मिली, उसके पहले हमें इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले। विलेज डेवलप हो रहा है, सेटलमेंट बढ़ रहा है, विलेज डेवलप हो रहा है, मिट्टी के घर बन रहे हैं, मड हाउसेस। आज भी जो गांव में हम देखते हैं मिट्टी के घर, बट दैट वाज नॉट प्रॉपर ऑफ मड हाउसेस, बट दिस टाइम मिट्टी के घर बन रहे प्रॉपर राउंड और रेक्टेंगुलर की शेप में। प्रोडक्शन ऑफ राइस, हाउस ग्राम्स, मिलेट, ये एग्रीकल्चर की क्रॉप है, याद कर लेना आप। राइस चावल, ठीक है, हाउस ग्राम जो घोड़ा चना बोलते हैं ना देसी भाषा में, हाउस ग्राम, मिलेट है, गेहूँ है, बाजरा है, ये सब प्रोड्यूस हो रहा है। वीट, बार्ली, कॉटन, ग्रेप्स। डोमेस्टिकेट हम क्या कर रहे हैं, अभी हम गाय भैंसे डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, वो हम करेंगे आर्यंस के टाइम पे। अभी हम कर रहे हैं शीप एंड गोट का डोमेस्टिकेशन, भेड़ बकरी पालना स्टार्ट कर रहे हैं। श्रीनगर की साइट है जो जम्मू एंड कश्मीर में, जो श्रीनगर है वो साइट हमें याद रखनी है न्यूलिथिक के लिए। कौन सी साइट, अब हमें देखो, पैलियोलिथिक की एज में हम पाकिस्तान एंड राजस्थान तक टच हुए थे, ठीक है, और कुछ तो हम भीमबेटका तक भी टच हुए थे। एंड मिसोलिथिक एज हम आदमगढ़ यूपी वगैरह देखा था हमने, यूपी बघौर राजस्थान, राजस्थान की हमने देखी थी और यूपी की हमने देखी थी कुछ साइड। बट इन न्यूलिथिक हम पहुंच गए श्रीनगर, जस्ट